तो मूवी की शुरुआत होती है मेरी इस बात से कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी दिमाग घुमा देने वाली मूवी सच बता रहा हूँ अब बनना ही बंद हो चुकी हैं। तो चलो अब बहुत हो गई मेरी बातें, इसलिए शुरू करते हैं मूवी की रातें। जहां एक शाम पॉलिन नाम की औरत अपनी दो बेटी बेथ और लॉरा के साथ उनकी उस आंटी के घर जा रही थी जो बेचारी खर्च होने के बाद अपना सब कुछ इन्हें देकर चली गई है। कार में ही बेथ अपनी लिखी हुई एक स्टोरी पढ़ने लगी, क्योंकि आगे जाकर उसे एक पॉपुलर राइटर बनना था। लेकिन लॉरा को बेथ की स्टोरी में सेंस होने के बाद भी वो नॉनसेंस ही लगी, इसलिए वो उसे सुनाने लगी कि खामा पीली में बड़े बड़े सपने सोचना बंद करो। तब उनकी माँ पॉलिन लॉरा को समझाने लगी कि बेटा हमें हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी तो तुम्हारे पापा की सोच भी थी। इनकी ये गुफ्तगू चली रही थी कि तभी इनके पास एक कैंडी ट्रक आया, जिसमें से एक अनजान आदमी ने पॉलिन की फैमिली को हाय किया। फैमिली ने भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस हाय का जवाब दे दिया। अब आगे जाकर ये एक शॉप पर रुके, जहां बेथ की नजर उस कैंडी ट्रक पर गई, जो बेथ को देखते ही यहाँ से चला गया। तभी उसकी नजर एक साइको किलर की न्यूज पर पड़ी, जो कि किसी के भी घर में घुसकर उनके पेरेंट्स को मार के यंग लड़कियों को अपनी बंदी बना लेते थे। बेथ ने इस न्यूज को ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि हमारी आदत है ना, जब तक कोई बात हम पर ना आए तब तक हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। खैर अब ये उस फ्री के घर में पहुंचे, जहां हर कमरे में अजीबोगरीब डॉल्स रखी हुई थी। तभी इन्होंने गेट खोला। थोड़ी देर बाद बेथ ने अपना सामान लगाते हुए नोटिस किया कि उसके पीरियड्स हो चुके हैं। ये उसके पहले पीरियड्स थे, इसलिए पॉलिन उसे संभालने लगी। लेकिन लॉरा तो उल्टा उसे चमकाकर चली गई कि वाह क्या एक्टिंग कर रही है। ये सुनकर पॉलिन लॉरा से बात करने बाहर आई, लेकिन लॉरा बोली कि मॉम वो पागल है, मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, वो बस हमेशा एक बड़ी राइटर होने का नाटक करती रहती है। पॉलिन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर चली गई। तभी इनके घर वही कैंडी ट्रक आया, जिसमें से एक मोटे आदमी ने पॉलिन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। यह आवाज इन दोनों बहनों ने भी सुनी, जिन्होंने बाहर देखा तो इस मोटे से खुद को बचाने के लिए भागने लगी। लेकिन इस मोटू ने इन दोनों बहनों को पकड़ लिया। तब हमें पता चला कि ये आदमी कोई अकेला नहीं, बल्कि इसकी एक साथी भी है। अब ये आदमी इन दोनों बहनों को बेसमेंट में ले आया, जहां इसने दोनों बहनों की जेब चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें बेथ के पास से स्मेल आने की वजह से वो लॉरा को अपने साथ ले गया। ये देखकर बेथ यहाँ से भागने लगी, लेकिन ऊपर वो लेडी बैठी हुई थी, जो बोली कि वो सिर्फ डॉल से खेलना चाहता है। अब वो लेडी बेथ पर कुछ हमला करती कि तभी पॉलिन ने आकर उसे बचा लिया। पॉलिन उस लेडी से लड़ने लगी। इनके बीच काफी हाथापाई के बाद पॉलिन ने उस लेडी को मार गिराया, जिसके बाद वो बेथ से बोली कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बेथ भागने की जगह बेसमेंट में गई, जहाँ वो आदमी लॉरा को ले गया था। तभी पॉलिन वहां भी उस आदमी से लड़ने लगी। इसका नाम पॉलिन था, लेकिन इसमें आत्मा बिल्कुल पॉल जैसी थी, क्योंकि इसने उस आदमी को यहीं खत्म कर दिया। लेकिन वो औरत अभी भी जिंदा थी, जिसको हमारे पॉल भैया ने एक ओआ में चटका दिया। यहीं से कहानी 16 साल आगे आई, जहां आज भी बेथ को उस रात के सपने से भी डर लगता था। तभी उसका हस्बैंड उसे संभालने लगा कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। 16 साल में बेथ एक पॉपुलर राइटर, पत्नी, माँ सब कुछ बन चुकी थी। अभी आराम से अपना एंजॉय कर ही रहे थे कि बेथ को लॉरा का कॉल आया, जो पागलों की तरह फोन पर चिल्ला रही थी। इस कॉल से बेथ को टेंशन होने लगी, इसलिए वो अगले ही दिन अपनी माँ को देखने चली गई, जहाँ उसकी मॉम तो एकदम ठीक थी, लेकिन लॉरा आज भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाई। इसलिए पॉलिन हमेशा से लॉरा को बेसमेंट में बंद करके रखती थी। अब रात को खा पी कर ये सभी अपने अपने बिस्तर पर सो गए, लेकिन तभी बेथ को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो वहां एक डॉल खड़ी हुई थी, साथ ही एकदम से असल में ये बेथ का सपना था। लेकिन जब वो उठी तो शीशे पर ये हेल्प मी देखकर वो लॉरा से मिलने नीचे पहुंची, लेकिन लॉरा वहां से गायब थी। तभी एक कोने में बैठकर उसने बेथ को अपने छिले हुए हाथ दिखाते हुए कहा कि क्या तुम मुझे अकेले ही मरने दोगी?
ये सुनकर बेथ उसे संभालने लगी, लेकिन एकदम से उन्हें वापस उसी कैंडी ट्रक की आवाज आई। तभी बेथ ने बाहर जाकर देखा तो उसे एक ट्रक की हल्की झलक भी नजर आई। अब रात को पॉलिन 70 वाला पौआ पीकर नाचने गाने लगी, जिसके बाद बेथ ने उसे शांत करते हुए वहीं सोफे पर सुला दिया। लेकिन तभी फिर से उसे शीशे पर हेल्प मी लिखा हुआ दिखा। ये देखकर वो दोबारा लॉरा से मिलने पहुंची, जहां किसी ने लॉरा को एक डॉल बनाकर पलंग से बांधा हुआ था। बेथ लॉरा की हथकड़ी खोलने के लिए कोई जुगाड़ देखने लगी, लेकिन तभी एकदम से ये गेट बंद हो गया। बेथ ने जब इस गेट के होल से अंदर झांका, इसके बाद बेथ अपनी माँ से उस रूम की चाबी मांगने आई, लेकिन उसकी माँ बोली कि वहां तो कोई ताला है ही नहीं। ये सुनकर बेथ उस रूम के पास गई, जहां से लॉरा बहुत बुरी हालत में बाहर निकली। लॉरा के बाहर निकलते ही उस पर किसी अनजान शक्ति ने हमला कर दिया। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी की हालत पतली हो गई, इसलिए पॉलिन एक एम्बुलेंस को बुलाने बाहर चली गई और बेथ लॉरा को संभालने अंदर आई, जहां से बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगी, जैसे लॉरा ने खुद को बंद कर लिया हो। लेकिन तभी लॉरा को बेसमेंट से आवाज आई कि तुम्हारी बहन के बाद अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर वो काफी डर गई, पर अभी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तभी बेथ के सामने वो आदमी आया, पर यह भी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। अब ये बेचारी थक हार के यहीं सो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके पूरे चेहरे पर मार पिटाई के निशान बने हुए थे। तब बेथ डरते हुए पॉलिन को ढूंढने लगी, लेकिन उसे पॉलिन की जगह लॉरा मिली, जिसने इस कहानी का एक बड़ा पत्ता खोला कि असल में लॉरा की शादी होना, उसका राइटर बनना, उसका माँ बनना, ये सब कुछ झूठ था। ये सब कुछ लॉरा खुद अज्यूम कर रही थी, क्योंकि असल में उस दिन पॉलिन ने उन साइको किलर्स को नहीं, बल्कि उन किलर्स ने पॉलिन को ही मार दिया था। जिसके बाद बेथ हेलुसिनेशन करते हुए अपनी एक अलग ही दुनिया में जिंदा थी। इस बात से लॉरा काफी खुश हुई कि आखिर बेथ अपनी रियलिटी में वापस आ चुकी है। अब ये दोनों इसी बात को सच्चाई मानकर यहीं सो गए, लेकिन असल सच यही है या कुछ और, वो हमें एंड में ही पता चलेगा। अगले दिन लॉरा ने बेथ को उठाकर उसे एक अलमारी में रहने के लिए कहा कि तुम यहाँ चुपचाप छुप जाओ, और अगर वो तुम्हें ऊपर ले जाए तो तुम उनके कुछ भी करने पर कोई आवाज मत निकालना। तभी यहाँ वो लेडी किलर पहुंच गई, जो बेथ को मार के उसे ऊपर ले जाने लगी। अब जब बेथ की आंख खुली तो वो लेडी किलर बेथ को एक डॉल की तरह सजा रही थी। उसने बेथ को पूरी तरह एक डॉल बनाकर उसे डॉल से भरे कमरे में बिठा दिया। बेथ के आसपास काफी डॉल्स थी, जिसमें से एक डॉल की हेयर क्लिप उसने अपने बालों में छुपा ली। तभी यहाँ वो मोटू आदमी आया, जिसने बेथ के पास से ही एक डॉल को उठा लिया। और दोस्तों, ये इतना साइको था कि इसने एक बच्चों वाली डॉल को सिलिकॉन वाली डॉल समझ लिया। लेकिन जैसे ही उस डॉल के बटन दबने से कुछ आवाज आई तो इस आदमी ने पागल होकर उस डॉल की उंगलियां तोड़ दी। साथ ही इसने डॉल का हाथ भी जला दिया। अब वो दोबारा खड़ा हुआ और इस बार उसने बेथ को उठा लिया, और उठा लिया मतलब सही में उठा लिया। जिसके बाद वो बेथ के साथ भी वही करने लगा जो उस डॉल के साथ कर रहा था। लेकिन बेथ ने यह सब बर्दाश्त ना करते हुए उस छुपाई हुई क्लिप से इस आदमी पर हमला कर दिया, जिससे कि वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाते हुए उन डॉल्स पर अपना गुस्सा निकालने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो डॉल्स उसका मजाक बना रही हो। तभी वो एक डॉल को पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिस बीच बेथ यहाँ से भागने लगी। लेकिन वो भागकर जाती कहाँ, क्योंकि यहाँ तो लॉक लगा हुआ था। ये आदमी दोबारा से बेथ को अंदर ले गया, जहां वो उसे पूरा मारता कि उससे पहले ही बेथ ने उस आदमी के सर पर टाइपराइटर से बल्क में टाइपिंग कर दी। इस टाइपिंग से वो आदमी बेहोश हुआ और फिर बेथ गेट की चाबी लेकर यहाँ से भागने लगी। उसने इस चाबी से बेसमेंट को खोलकर लॉरा को ऊपर बुलाया और यहाँ से चलने के लिए कहा। लेकिन तभी यहाँ वो लेडी किलर आ गई। अब वो इन दोनों को पकड़ती कि तभी ऊपर से वो पागल मोड़ा शोर मचाने लगा, इसलिए ये लेडी आगे बढ़ने की जगह ऊपर चली गई। इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों बहनें यहाँ से भाग निकली।
लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूरी रात भागने के बाद ये दोनों सुबह एक खेत में पहुंची, जहां इन्होंने एक पुलिस की गाड़ी को देखकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ऑफिसर्स इनकी मदद करने बाहर आए, जहां ये लेडी ऑफिसर इन दोनों को संभालने लगी और दूसरा ऑफिसर पुलिस स्टेशन में इन्हें सारी खबर देने लगा कि ये जरूर पास वाले घर से भाग कर आए हैं। तभी यहाँ पीछे से वही कैंडी ट्रक आने लगा, जिसने इन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब तो यहाँ खुद वो लेडी किलर पहुंच गई, जिसने इन दोनों ऑफिसर्स को मार दिया। अब वो साइको दोबारा से इन दोनों को ट्रक में बांधकर अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन बेथ वापिस अपनी सपनों की दुनिया में खो गई, जहां उसने अपने सक्सेसफुल होने के बाद एक ग्रैंड पार्टी रखी हुई थी। पार्टी में सब अच्छा चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर लॉरा पर गई। बेथ ने भी लॉरा का पीछा किया तो देखा कि लॉरा एक दरवाजे के पीछे से मदद मांग रही है। तभी यहाँ उसकी मॉम आई, जो कहने लगी कि लॉरा को उसके ही हाल पर छोड़ दो, लेकिन बेथ ने अपनी मॉम से कहा कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। जिसके बाद वो खुद रियलिटी में वापस आई, जहां वो मोटा आदमी बेथ का गला घोट रहा था। लेकिन तभी वहां एक डॉल हलचल करने लगी, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर मोटू ने बेथ को छोड़ दिया। इसी बात का फायदा उठाकर बेथ लॉरा को बचाने पहुंची, जहां उसने लेडी किलर को बिना सोचे काटना पीटना शुरू कर दिया। तभी यहाँ वो आदमी इन पर हमला करने आया, जिसको पुलिस ने पीछे से शूट कर दिया। पुलिस ने उस लेडी किलर को भी शूट किया, जिससे हमें पता चला कि ये तो गजनी है। अब किलर्स तो मर गए, लेकिन कहानी अभी बाकी है। किलर्स के मरने के बाद लॉरा और बेथ को हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, जहां एम्बुलेंस में एक डॉक्टर बेथ से बोला कि अरे वाह, तुम तो इतनी बहादुर हो, जरूर तुम एक स्पोर्ट्समैन होगी। लेकिन बेथ ने कहा कि नहीं, मैं एक अच्छी राइटर हूँ। और दोस्तों, सिर्फ एक ये स्टेटमेंट पूरी कहानी बदलने का दम रखती है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, बेथ ने कहा मैं अच्छी राइटर हूँ, मतलब इस कहानी में या तो वो सच था जो आपने देखा और मैंने बताया, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ सिर्फ बेथ की हेलुसिनेशन हो कि उसने लॉरा को बचा लिया। क्योंकि याद है जब पॉलिन मरी थी तब भी बेथ हेलुसिनेशन करने लगी थी। तो क्या पता अभी भी कोई पुलिस आई ही ना हो और बेथ खुद ये हेलुसिनेट कर रही हो कि उसने और पुलिस ने मिलकर लॉरा को बचा लिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी सच्चाई में ज्यादा ताकत है कि लॉरा बच गई होगी या मर गई होगी? मुझे ये चीज कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब आते हैं हमारे आज के शाउट आउट शो में, जहां स्वप्निल भाई कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे वीडियोस का चक्कर मतलब कॉमेडी से टक्कर। वाह भाई, मेरा डायलॉग मुझे ही चेप दिया, बहुत बढ़िया। और हाँ, सब धनंजय भाई को सॉरी बोलो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने उनकी क्रश रानू मंडल को थोड़ा क्रश कर दिया था। और अर्गम भाई को मेरी वीडियो देखकर लगा जैसे कैरी मिनाटी मूवी एक्सप्लेन कर रहा हो। भाई तुम्हारा ये कमेंट पढ़कर ना मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था, जलवा है हमारा। और हमारे रूपचंद मुर्मू भाई कह रहे थे कि अगली वीडियो में मेरा नाम ले लेना। तो भाई फाइनली मेरी जीभ ने खूब योगा करने के बाद आपका नाम ले ही लिया। तो चलो यार, आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हुए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि तो पता नहीं, ठोक दो यार, थोड़ा प्यार दिखाओ मुझे भी, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो चलो बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।